हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने करी थी फर्स्ट चैप्टर की वास्तविक संख्या होगी 1.1 और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की जो पहली वीडियो थी आपकी, आपने उसमें देख लिया होगा कि उसमें √2 को प्रूफ किया था कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से आपको जो 1.2 का जो क्वेश्चन है पहला, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिस मेथड से उसमें करा था उसी मेथड से इसमें करेंगे। करते क्या है कि खुद से मान लेंगे कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है, और फिर लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि हमने जो माना था वह गलत माना था, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन शुरू होता है आपको यहाँ से। क्या मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो √5 है वो किसके इक्वल है, a/b के। और a/b क्या है, a भी क्या है भाई, a भी हमारी सहभाज्य है, सहभाज्य है। ठीक है, अब देखो आप इसमें क्या करोगे, आप इस b को इधर लेके जाओ तो ये क्या बनेगा, √5b इक्वल a। ठीक है, अब दोनों ओर का वर्ग कर दो। देखो दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या होगा भाई, √5 का वर्ग, √5 b का वर्ग और a का वर्ग। यहाँ क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बनेगा 5b² अपॉन बाई 5b² इक्वल a²। ठीक है, अब देखो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जैसे 5b² है और ये a², अगर b² को इधर ही रोके और इस 5 को इधर लेके जाए तो ये अपॉन में तो आएगा, अपॉन में तो आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके अपॉन में तो आएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, इस कंक्लूजन, इस निष्कर्ष से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 5 है वो डिवाइड करता है किसको, a को। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5 a को विभाजित करता है। ठीक है भाई, तो आप क्या मान सकते हो, आप मान सकते हो a बराबर 5c मान लिया। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या होगा भाई, दिखाई दे रहे हैं, दे रहा है देखो, तो क्या होगा 5b² इक्वल 5 बजे 25 और यहाँ c²। इससे जब आप इसे घटोगे तो क्या बनेगा, b² इक्वल 5c²। अब देखो यहाँ पे बन रहा है आपका, ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है आपका b² इक्वल 5c²। जब आप इसे c को यही रोकोगे, 5 को इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा b² अपॉन 5c²। ठीक है, तो इस रिजल्ट से आप क्या कह सकते हो, इस रिजल्ट से आप कह सकते हो कि जो आपका 5 है वो किससे विभाजित करता है, b को विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, देखो यही लिख दो कि जो आपका 5 है वो b को विभाजित करता है। और ये जो आपने c मानना है a बराबर 5c, आप यहाँ ये भी लिख दो कि c एक पूर्णांक है। ठीक है भाई, पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, इसमें और कुछ नहीं करना। तो आपको क्या मिलता है कि जब a और b सहभाज्य थे, सहभाज्य का मतलब जिसका फैक्टर सिर्फ एक होता है, जिसका गुणनखंड केवल एक होता है। ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या मिल रहा है कि जो 5 है वो a को भी विभाजित करता है, 2 को भी विभाजित, a को भी विभाजित करता है, b को भी विभाजित करता है। ठीक है भाई, तो आप क्या कह सकते हो कि 5
यहाँ से लाइन खींच लो, इधर आप लिख सकते हो कि जो 5 है वो A5 ए बी का, आप ऐसे लिखो ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है भाई। और जब ए बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो फिर तो ये सहभाज्य नहीं रहे, है ना। और जब ये सहभाज्य नहीं रहे तो जो आपके √5 है वो परिमेय संख्या नहीं रही, है ना, परिमेय संख्या थोड़ी होगी ये। और जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय। और आपने क्या मानना था, आपने मानना था कि माना √5 एक परिमेय संख्या, आपने मान रखी है परिमेय संख्या। तो क्या हुआ, आपने प्रूफ कर दिया कि जो हमने मानना था वो गलत मानना था। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लास्ट में लिख दोगे कि अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो √5 कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करने से पहले सब आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वही मेथड रहेगा, आप मानोगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि 3 + 2√5 इक्वल A/B। और ए भी क्या है आपके पास, ए भी सहभाज्य है। ठीक है भाई, अब देखो आप इसे इधर ही रखो, A/B, इसे 3 को इधर ले जाओ, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का। ठीक है भाई, इसके नीचे 1 बन लो, एलसीएम लो, क्या होगा B/A - 3B। ठीक है, और इधर क्या है 2√5। अब इसे 2 को और इधर लेके जाओ तो क्या बनेगा आपका √5 इक्वल A - 3B/2B। अब देखो ये तो आपकी परिमेय संख्या है, और √2 कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या, आपने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ भी करा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे कि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। ठीक है भाई, परिमेय अपरिमेय के बराबर थोड़ी होती है ना। अब आप नीचे लिखोगे कि √5 आप लिखोगे कि A - 3B/2B एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई। अब आपकी लास्ट में एक लाइन और लिखनी होती है जो हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे। वो लिखेंगे कि अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और अंदर तो लिखेंगे कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई। देखो, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है, अतः प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई। तो क्या होगा? जो 3 + 2√5 है वो कैसी संख्या है? एक अपरिमेय। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई। तो आपका सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है बाबू, आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। इसे रफ करेंगे। देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट दे रखे हैं थर्ड के। ठीक है, उसमें भी क्या करना है? उसमें भी हमें तीनों पार्ट को क्या प्रूव करना है? अपरिमेय प्रूव करना है। ठीक है, इसे हम करेक्शन कर लेंगे। इसे भी लाइन को छोड़ देंगे क्योंकि ये हमें हर बार ही लिखनी पड़ रही है हर क्वेश्चन में। ठीक है भाई। क्या कह रहा है आपका थर्ड क्वेश्चन? कह रहा है, आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है भाई। फर्स्ट क्या है आपकी? मिटाई हो गई। 3 पार्ट है इसके। पहले करेंगे हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड का फर्स्ट ये कह रहा है कि 1/2 1/√2 है। ठीक है भाई। हमें प्रूफ करना है कि ये जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखो, हम मान लेंगे माना। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/√2 इसके इक्वल है a/b के। और a/b क्या है? a/b जो ab है, ab क्या है? सहभाज्य है। सहभाज्य है। ठीक है भाई। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? आप b को इधर लेके जाओ, b इधर आ गया। ठीक है, इधर डिवाइड पता ना, इधर आ गया मल्टीप्लाई में /√2 इक्वल a। ठीक है भाई। अब a को इधर ले गया और b को √2 को इधर लेके जाओ, b/a इक्वल √2। ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या कंक्लूजन निकल रहा है। यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि जो b/a है वो तो परिमेय संख्या है। और जो √2 है वो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही अपरिमेय प्रूफ कर रखा है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है? यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है कि परिमेय इक्वल आ रहा है
परिमेय के लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, परिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय होता है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया ना, क्योंकि हमने माना था 1/√2 इसके इक्वल है a/b के, और a भी क्या था, सहभाज्य। शुरू में हम मान के चले कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, और प्रूफ हो रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है कि परिमेय नॉट इक्वल टू होना चाहिए अपरिमेय, और हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो रॉन्ग प्रूफ हो गया ना, लास्ट में लिखोगे कि a भी पूर्णांक है। ठीक है, और जो a/b है, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे a/b एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक कैसी संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद आप लिख दोगे आता है यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, और लास्ट में लिखोगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारे इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, इसे रफ करेंगे। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 7/5। ठीक है भाई, इसमें भी आप यही करोगे, लिखोगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो आप क्या लिख सकते हो कि 7/5 इक्वल होगा a/b के, a है भाई 9 मत समझिए उसे, a/b के, और a भी क्या है, a भी सहभाज्य है। ठीक है भाई, अब देखो इसे b को इधर लेके आओ, एक मिनट, इसे b को इधर मत लेके आओ, इसे 7 को इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा आपके पास, √5 इक्वल a/7b। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, √5 आप प्रूफ कर चुके हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और a/7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपके पास यहाँ से रिजल्ट आ रहा है कि अपरिमेय इक्वल परिमेय। लेकिन होता क्या है कि जो अपरिमेय संख्या होती है वह बराबर नहीं होती परिमेय संख्या के। तो ये जो हमने माना था कि माना √7 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या प्रूफ हो गया, ये गलत प्रूफ हो गया। हमारा क्या प्रूफ हुआ है, हमारा प्रूफ हुआ है कि √5 a/7b जो कि एक परिमेय संख्या है के इक्वल है, और √5 एक परिमेय संख्या है, और a/7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा गलत प्रूफ हो गया, हम गलत प्रूफ हो गए जो हमने माना था। ठीक है भाई, आप लास्ट में लिखोगे कि a भी पूर्णांक है और a/7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। लास्ट में आप ये लाइन लिख दोगे, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और लास्ट में आप लाइन लिखोगे कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा यहीं पर कंप्लीट। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ऐसा रफ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 6 + √2, 6 + √2 हमारा 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो आप क्या लिख सकते हो, 6 + √2 किसके बराबर है, a/b के। और a और b क्या है, a और b सहभाज्य है, सहभाज्य है। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप ये √2 को इधर रखोगे, इसे 6 को इधर लेके जाओगे, माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, √2 इक्वल एलसीएम लोगे तो ये होएगा b a - 6b। ठीक है भाई, अब यहाँ से देख लो, यहाँ से फिर वही रिजल्ट बन के आ रहा है कि अपरिमेय इक्वल आ रही है परिमेय के। ठीक है भाई, और ये गलत है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लास्ट में बस लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि ए बी पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे a - 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, और √2 हम जानते हैं, या ये भी लिख दोगे, लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पहले देख रखी है, जानते हैं कि √5 क्या है भाई, 2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और लास्ट में भी आप ये लिख दोगे क्वेश्चन आपका, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और जो आपका 6 + √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी यही कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ सके अच्छे से। ठीक है भाई।